हेलो दोस्तों, मैं आचार्य सत्येंद्र कौशिक शास्त्री। हिंदी में अब नहीं कटेगा आपका एक भी नंबर। जी हाँ, सही सुना आपने, हिंदी में अब नहीं कटेगा आपका एक भी नंबर। इसी मुहिम को लेकर के हमने पहली वीडियो आज बनाई है, पहली वीडियो हम बना रहे हैं और वो है वर्ण। दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जहाँ पर हिंदी भाषा आती है उनमें कितना कुछ पूछा जा सकता है, क्या कुछ पूछा जा सकता है, इसी आधार पे हमने ये वीडियो बनानी स्टार्ट की है, जिसकी पहली वीडियो आप देख रहे हो वर्ण। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं। वहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन भी रहते हैं जो शायद सभी को पता होगा, और कुछ एक ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं जिनके बारे में हमें बड़ी गहनता से पढ़ना पड़ता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो विषय है, वर्ण। दोस्तों, जब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की बात की जाए तो आपको एक बात का पता हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण है। किसी भी भाषा की कोई ना कोई छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार जो हिंदी भाषा है उसकी छोटी से छोटी या लघुत्तम या सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। दोस्तों, हम इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, देखिए स्टोरी मेथड से। दोस्तों, हुआ क्या, जब हिंदी वर्णमाला में वर्ण बनाए जा रहे थे, जब हिंदी वर्णमाला में वर्ण बनाए जा रहे तो इतने सारे वर्ण हमारे पास थे, उन सभी को मैनेज करना था, उन सभी को अलग अलग रखना था। तो क्या हुआ, पूछा गया कि कैसे करें। कोई वर्ण छोटा था तो कोई बड़ा था, किसी को बोलने में कम समय लगता था तो किसी को बोलने में ज्यादा समय लग जाता था। तो सबसे पहले देखा गया कि किस आधार पे इसको बांटा जाए। दोस्तों, उस समय हमारे पास एक आधार निकल के सामने है। वो आधार क्या था, बोला योग्यता के आधार से बांट दिया जाए। तो दोस्तों, हमने क्या किया, वर्ण को जो है ना योग्यता के आधार पे बांट दिया। और योग्यता के आधार पे कहूँ या सक्षमता के आधार पे कहूँ, जो वर्णों को बांटेंगे या किसी भी चीज को बांटेंगे तो दो ही आधार निकल के सामने आते हैं। एक तो सक्षम, एक तो जो सक्षम हो भाई, जो योग्य हो, और एक असक्षम। ये क्या निकल के आएगा, असक्षम भाई, जो योग्य न हो। दो ही प्रकार के निकल के आएंगे कि सक्षम और असक्षम। सक्षम किसको कहा जाता है, आई थिंक दोस्तों आप सभी जानते हो, सक्षम कहा जाता है जो योग्य हो, जिसको किसी दूसरे की जरूरत ना हो उसको योग्य कहा गया, और जिसको जरूरत पड़ती रहे उसको अयोग्य कहा गया। अब पूछा गया कि सक्षम का मतलब क्या है, बोला कि ऐसा कोई भी वर्ण, बात किसको रही है, वर्ण को। बोला ऐसा कोई भी वर्ण जिसको बोलने या लिखने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ना हो वो सक्षम कहलाएगा, और जिसको जरूरत पड़ती रहेगी वो असक्षम कहलाएगा। स्वर को हमने नाम दे दिया सक्षम, अर्थात सक्षम किसको कहा गया, स्वर को। सक्षम किसको कहा गया, स्वर को। और असक्षम फिर किसको बोल दिया गया भाई, व्यंजनों को। किसको बोल दिया गया, व्यंजनों को। ठीक है, तो हमारे सामने वर्णों के दो भेद निकल के सामने आ गए, सक्षम और असक्षम, अर्थात स्वर और व्यंजन। अभी देखते हैं दोस्तों, उस समय जब हम पढ़ते थे तो हमने देखा था जो स्वर थे वो तो 13 थे, स्वरों की संख्या क्या थी, वो 13 थी। मैं लिख देता हूं एक बार। सबसे पहले अ, उसके बाद आ, उसके बाद ई, उसके बाद ई, उसके बाद ऊ, उसके बाद ऊ, उसके बाद री, ए, आई, ओ, औ, अंग और अ। ये लीजिए, ये हमारे स्वर थे, और बाकी जितने भी बचे थे सभी को हमने क्या मान लिया था, व्यंजन मान लिया था। बाकी सबको क्या मान लिया था, व्यंजन। दोस्तों, हुआ क्या, कुछ समय तक ये यूं क्यों चलते रही, कोई बवाल नहीं हुआ। मगर जब पढ़ने लिखने के बाद एक नई पीढ़ी सामने आई तो उन्होंने इन वर्णों को सक्षम मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वर्ण सक्षम नहीं है, अर्थात उन्होंने डायरेक्ट ये आघात किया था स्वरों पे कि ये स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक वर्ण ऐसे हैं जो सक्षम ही नहीं है, जो योग्य ही नहीं है। तो उनकी बात सुन लेते हैं। और उन्होंने क्या कहा, पहले तो संख्या 13 मान ली गई थी, फिर क्या कहा कि यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो सक्षम नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये जो लिखा था वो क्या था, अ से अनार। दोबारा फिर लिख के बताया था, ये हमने लिखा था अ से अनार। अगर मैं इसको ऊपर एक बिंदी लगा देता हूँ तो क्या बन जाता है, अंग। अगर मैं इसके पीछे दो बिंदी लगा देता हूं तो ये क्या बन जाता है, अह। अर्थात अंग और अह को लिखने के लिए तो सबसे पहले अ लिखा गया है, इसको तो सहायता ली गई है।
लिखने के लिए, अंक को, रह को लिखने के लिए तो अ की सहायता ली गई। दूसरी बात ये, किसको बोलने के लिए, इन दोनों वर्णों को बोलने के लिए भी हम क्या बोलते हैं, अंग, अह, अंग, अ की सहायता तब भी ली जाती है। तो यहाँ पे विद्वानों का मानना रहा कि इन दोनों को स्वर ना माना जाए, इन दोनों को स्वर ना माना जाए, क्योंकि इन दोनों वर्णों को बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, और जो सक्षम वर्ण होते हैं वही स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, इन दोनों वर्णों को स्वरों से बाहर निकाल दिया गया, इन दोनों ही वर्णों को स्वरों से बाहर निकाल दिया गया, जिस वजह से हमारे जो स्वर थे उनकी संख्या 13 से घट के 13 से 2 गए 11। कितनी हो गई, 11। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो निकला है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो निकला है कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, स्वरों की जो संख्या थी, स्वरों की जो संख्या थी वो कितनी हो चुकी है, 11 है। अब कोई पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर कहां पे रहेगा जी, 11 है। वाई, क्योंकि हमारे पास जो 13 थे उनमें से 2 तो निकाल दिए गए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान करते हैं कि अगर इनको निकाल भी दिया गया है तो क्या इनको व्यंजनों में डाला गया या क्या किया गया। देखिए दोस्तों, जब इन स्वरों को पता चला कि ये वर्ण हमारे हैं ही नहीं, ये वर्ण हमारे हैं ही नहीं, तो स्वरों ने इन दोनों को क्या बोल दिया, स्वरों ने इन दोनों को बोला ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। भाई तुम दोनों यहाँ पे दोबारा मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई नहीं है, हम अलग हैं, तुम अलग है, तुम्हारी परिकल्पनाएं, तुम्हारी घटनाएं, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी स्थितियां अलग है और हमारी स्थितियां जो है वो अलग है। तो इन दोनों को निकाल दिया। मगर जब ये हमें कंफ्यूजन में डाल गए कि निकाले तो गए कहाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों को बोलने के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ी तो क्या हो गए, सक्षम तो रहे नहीं, क्या हो गए, असक्षम हो गए। तो व्यंजनों को जब ये पता चला कि 2 वर्ण इन्होंने बाहर निकाल दिए तो व्यंजन बड़े खुश हुए। कुछ तो ये पहले ही संख्या में जाता है व्यंजन, कुछ तो पहले ही जाता है। जब इनको पता चला कि 2 और आ रहे हैं तो इन्होंने कहा बहारो फूल बरसाओ हमारे साथी आए हैं। अर्थात इन्होंने क्या किया, मोस्ट वेलकम किया। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे व्यंजनों ने इनका मोस्ट वेलकम किया और इनको अपने अंदर शामिल कर दिया। मगर कुछ समय बाद, सुनिए, ध्यान से सुनिए, कुछ समय बाद यहाँ पे फिर बोल दिया, व्यंजनों ने भी बोल दिया कि ये दोनों वर्ण हमारे नहीं है। देखिए क्यों कहा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। क एक वर्ण है जिसको व्यंजन कहा जाता है, च एक वर्ण है जिसको व्यंजन कहा जाता है, ट एक वर्ण है जिसको व्यंजन कहा जाता है। अब हम इन दोनों को भी इनके बराबर में रख के देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। देखिए भाई, क का मतलब क्या होता है, ये क ध्वनि है, इसके साथ हमने अ का प्रयोग किया तो बन गया क, अर्थात इसको बोलने के लिए जरूरत पड़ी तो ये क्या हुआ, व्यंजन हुआ। अब च की बात करते हैं तो सेम परिकल्पना, सेम घटना, सेम परिस्थिति, च प्लस अ, अर्थात इसको भी किसी की जरूरत पड़ी तो बन गया च, बिल्कुल ये भी व्यंजन है। अब ट की बात करते हैं, ट भी तो ऐसा ही है, ट प्लस अ, इसको भी किसी न किसी की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल ये भी हमारा व्यंजन है। अब इन दोनों की बात करते हैं, अ प्लस ये बिंदी और अह, अ प्लस ये बिंदी, अर्थात इनको भी इनके अंदर हमने शामिल जो मान लिया था, मगर व्यंजनों ने बाद में कहा ये हमारे नहीं है। तो उसका एक क्लू आपको दे देता हूं। देखिए दोस्तों, व्यंजनों में सभी वर्णों के बाद में अ जुड़ता है। क्या जुड़ता है, कोई ना कोई स्वर जुड़ता है। मगर ये 2 शेर के बच्चे तो पहले ही जोड़े बैठे हैं, व्यंजनों में बाद में जुड़ता है। व्यंजनों में जो स्वर जुड़ता है वो कब जुड़ता है, बाद में। पहले वो खुद की ध्वनि आएगी फिर उसके बाद में। ये 2 शेर के बच्चे तो पहले ही स्वरों को जोड़ते हैं, खुद इनकी ध्वनि बाद में आती है, अर्थात ये व्यंजनों से अलग परिस्थिति के थे। तो क्या हुआ भैया, अगर अलग परिस्थिति के हैं तो व्यंजनों ने भी बोल दिया कि ये हमारे नहीं है। उस स्थिति में जब व्यंजनों ने भी इनको ये बोल दिया ये हमारे नहीं है, तो इनके साथ क्या हुआ, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा, अर्थात ना तो ये स्वरों में शामिल हुए ना व्यंजनों में। तब क्या हुआ, हिंदी वर्णमाला जो है बड़ी न्यायकारी भाषा है हिंदी, तो इसने क्या किया, इसको एक अलग जगह दे दी और नाम रख दिया अयोग वाह। अयोग वाह, ये लीजिए भाई,
एक नई जगह बनाई और नाम रख दिया अयोगवा, और अयोगवा में इन दोनों को शामिल कर दिया। तो आज के समय में जो वर्ण है वो 3 भागों में बटे हैं। स्वर अलग है, व्यंजन अलग है और अयोगवा अलग है। स्वर अलग है, व्यंजन अलग है और अयोगवा अलग है। सबसे पहले तो ये बात कि आपको यहाँ तक ये पता हो, स्वरों को जो वर्ण है हमारे 3 भेदों में बांटे गए हैं। वर्णों को किस आधार पर बांटा गया है? योग्यता के आधार पर बांटा गया है। कितने भेदों में? 3 भेदों में। स्वर कितने थे? 13। स्वर हैं कितने? 11 हैं। अब ये जो 2 थे वो क्या है? अयोगवा है। बाकी सारे क्या है? व्यंजन है। ठीक है, यहां तक चलते हैं। बाकी सारे क्या है? व्यंजन है। ये लीजिए दोस्तों, ये था थोड़ा सा इसका प्रमाणिक भेद आपके सामने। सबसे पहले इसका थोड़ा सा एक रिवीजन आपके सामने कि किस प्रकार से इसको अलग अलग किया गया। उसके बाद हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिसको ये वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुहिम हिंदी में अब नहीं कटेगा एक भी नंबर। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।